हेलो एवरीवन, वेलकम टू ICT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे मार्फोलॉजी, ठीक है, मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट सेशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्या कैसे मार्फोलॉजी में हमको पढ़ना क्या क्या है, एंड बेसिकली हमने देखा था कि मार्फोलॉजी हमको पढ़ के उसका सिग्निफिकेंस क्या निकालना था, है ना। तो लास्ट सेशन में हमने वो डिस्कस किया था। आज जो मार्फोलॉजी में पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रूट के बारे में। रूट का फंक्शन क्या है, रूट का काम क्या है, जड़ का काम क्या है, बेसिकली वो पौधे में किस तरह से अपना काम करती है, एंड आल्सो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके कैसे टाइप हैं, कौन कौन से टाइप के रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की। रूट की बात करते हैं तो रूट आपको पता है, एक चीज हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी कि जब इम्ब्रियो बनता है तो इम्ब्रियो से दो चीजें डेवलप होती हैं, एक होती है रेडिकल और दूसरा होता है प्लीम्यूल वाला पार्ट। रेडिकल से रूट वाला पार्ट, रूट सिस्टम डेवलप होता है, एंड जो प्लीम्यूल होता है उससे सूट सिस्टम डेवलप होता है। सूट सिस्टम क्या होता है वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, एंड रूट सिस्टम में वो भी बताया था। रूट सिस्टम बेसिकली वो पार्ट है जो ग्राउंड के नीचे रहता है, जमीन के नीचे जो धसा हुआ पार्ट है उसको रूट सिस्टम में बोलेंगे। एंड सूट सिस्टम में आप ग्राउंड के ऊपर जो भी पौधे का भाग है उसको कंप्लीटली आप सूट सिस्टम में कंक्लूड करते हो, ठीक है। तो सूट सिस्टम में आपने लीव्स पढ़ी थी, है ना, फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, तना हो गया, स्टेम जिसको बोलते हैं। तो ये सारा आपको सूट सिस्टम में पढ़ना है। बेसिकली आपको रूट में तो मैक्सिमम आपको रूट और रूट के टाइप, रूट कैसी, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की। एनसीईआरटी क्या लिखती है रूट के बारे में? इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडन्स प्लांट। डाइकोट्स क्या है ये मैंने आपको बताया था, ऐसे प्लांट्स जिनके इम्ब्रियो में दो कोटिलिडन्स आपको देखने को मिलेंगे उनको डाइकोट्स की कैटेगरी में हम रखते हैं, है ना। तो इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट्स प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। रेडिकल क्या है बताया मैंने कि प्लीम्यूल के इम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। इम्ब्रियो से जो रेडिकल वाला पार्ट निकलता है उससे रूट सिस्टम डेवलप होता है, और जो प्लीम्यूल वाला पार्ट है उससे पूरा का पूरा सूट सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। तो रेडिकल से क्या होता है, रूट डेवलप होती है। रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स which grow inside the soil। soil के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगी, है ना, जितने भी जड़ें हैं मैक्सिमम। अब कुछ जड़ें ऐसी हैं जो अभी टाइप हम पढ़ेंगे, तो कुछ जड़ें ऐसी हैं जो एरियल होती हैं, जो बाहर देखने को मिलती हैं, वो कैसे डेवलप होती हैं वो भी देखने को मिलेंगी। बट मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए कि रूट सिस्टम की जब बात करते हो तो रूट सिस्टम आपको सॉइल के नीचे ही मिलेगा, ग्राउंड के नीचे जो पार्ट होगा। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रिफर टू एज सेकेंडरी, टर्सरी एटसेट्रा रूट। पहले प्राइमरी रूट्स डेवलप होंगी, क्लियर। प्राइमरी रूट्स के बाद सेकेंडरी, टर्सरी आदि रूट डेवलप होंगी। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। डाइकोट्स में मोस्टली कॉमन जो रूट सिस्टम देखने को मिलता है वो दिया है टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। ये होता क्या है अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा। टैप रूट सिस्टम के बारे में एग्जांपल दिया है एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के लिए आपको दिया है, ये एग्जांपल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो मार्क कर रही हूँ। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं कोई भी नहीं छोड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम में आपके लिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है एनसीईआरटी में मस्टर्ड रूट। कैसी होती है ये टैप रूट देखते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की बात करते हैं। जब 3 टाइप के रूट सिस्टम हमको पढ़ने हैं, ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है रेडिकल वाला पार्ट। इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ इम्ब्रियो। ये आपको एक इम्ब्रियो देखने को मिल रहा है, और इम्ब्रियो में जो रेडिकल वाला पार्ट देखने को मिल रहा है ये लोअर पोर्शन, ये है रेडिकल वाला पार्ट, इससे डेवलप होती है रूट। और ये जो प्लीम्यूल देखने को मिल रहा है ये कौन सा पार्ट है, ये है प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल है, इससे बाकी का प्लांट डेवलप होता है जिसको आप सूट सिस्टम में कंक्लूड करते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, हमको 3 टाइप के रूट सिस्टम पढ़ने हैं। पहला है टैप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड तीसरा है वो है एडवेंटेशियस रूट सिस्टम।
क्लियर। तो 3 टाइप के रूट सिस्टम हमने पढ़ने हैं। पहला है टैप रूट सिस्टम, जिसके लिए एग्जाम्पल आपको दिया है मस्टर्ड प्लांट। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है टैप रूट सिस्टम और ये आपको देखने को मिल रहा मस्टर्ड प्लांट में। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट्स। टैप रूट में आपको पहले प्राइमरी रूट डेवलप मिलेंगे और प्राइमरी रूट यहाँ पर खत्म नहीं होती है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी और उससे फिर सेकेंडरी रूट डेवलप होती हैं। क्लियर। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस लेटरल रूट्स सच एज सेकेंडरी रूट्स टर्सरी रूट। इसके ब्रांचेस से मतलब कि प्राइमरी रूट आपको ऐसे डेवलप मिलेगी हमेशा, उसके बाद यहाँ से ऐसे ये प्राइमरी रूट है मान लीजिए ये, तो यहाँ से इसके ब्रांचेस से ये सेकेंडरी टर्सरी रूट डेवलप होंगी, लेकिन प्राइमरी रूट यहाँ पर हमेशा एग्जिस्ट करेगी। क्लियर। सीन इन डाइकॉट्स, मैक्सिमम आपको डाइकोटिलेडॉन्स में ये देखने को मिलेगा। प्राइमरी रूट इज द इलोंगेशन फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से निकलती है। एग्जाम्पल की बात कर लें मस्टर्ड प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर। इसमें आप देख सकते हो ये टाइप रूट आपको देखने को मिल रहा, कैसा दिखाई देता है डाइकॉट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये टाइप रूट सिस्टम है और ये है प्राइमरी रूट जो कि हमेशा डेवलप होती रहेगी और इससे जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं ये जो आपको देखने को मिल रही, ये है सेकेंडरी टर्सरी रूट। ठीक है, ये लेटरल ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही। तो ये है टैप रूट सिस्टम। एनसीईआरटी का फिगर है। मेन रूट इसी को बोलेंगे या इसी को प्राइमरी रूट बोलेंगे, जो कि हमेशा डेवलप मिलेगा। ये आपको मैक्सिमम मस्टर्ड प्लांट या डाइकोटिलेडॉन्स में मैक्सिमम आपको यही देखने को मिलेगा। दूसरा है, ये है फाइब्रस रूट। आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, एनसीईआरटी में दिए हैं ये फिगर। ठीक है, तो ये फिगर आप पहचानने के लिए भी याद रखेंगे ये फिगर क्या होता है, कई बार आपको दे देगा, उसके बाद आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रूट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सिस्टम है रूट सिस्टम, वो हमको पढ़ना है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इन मोनोकॉटिलिडास, ये मैक्सिमम आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट वो होते हैं जिनके एम्ब्रियो में सिंगल कॉटिलिडांस देखने को मिलते हैं। एग्जांपल की बात कर लें, चावल हो गया, गेहूं हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब के सब मोनोकॉटिलिडांस में आते हैं। क्लियर। इन मोनोकॉटिलिडांस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। टैप रूट सिस्टम में आप क्या देख रहे थे कि वहां पर प्राइमरी रूट हमेशा एग्जिस्ट करती है, मतलब कि प्राइमरी रूट हमेशा बढ़ती जाएगी और उससे फिर ब्रांचेस निकलती हैं। लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर प्राइमरी रूट निकलेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती है और उसकी जगह टर्सरी सेकेंडरी रूट ले लेती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ये बाकी रूट्स के द्वारा क्या होती है, रिप्लेस्ड हो जाती है। बाकी रूट्स काफी ज्यादा फैल जाएंगी, जो प्राइमरी रूट रहेगी वो शॉर्ट लिव रहती है। दीज रूट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल की बात कर लें, वीट, गेहूं का पौधा आपने देखा होगा, तो गेहूं का पौधा आप उखाड़ कर कभी देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी होती हैं, वो गुच्छे के समान देखने को मिलती हैं, ऐसी देखने को मिलती हैं, है ना, देखा होगा। ये क्या है, अब यहाँ पर आप कैसे पता करोगे कि कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी रूट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर ये जो रूट्स देखने को मिल रही हैं ये सब सेकेंडरी टर्सरी हैं। यहाँ पर प्राइमरी रूट जो निकलती है सबसे पहले वो डेवलप नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह कौन रिप्लेस कर देती है, तो ये जो सेकेंडरी रूट सिस्टम्स हैं, सेकेंडरी टर्सरी, वो फिर उसको रिप्लेस कर देती हैं। और प्राइमरी आपको जैसा कि पहले देख रहे थे टैप रूट सिस्टम में, वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी रूट जो निकलती है सबसे पहले वो डेवलप नहीं होगी, उसके अलावा बाकी सारी ब्रांचेस यहाँ पर आपको डेवलप मिल जाएंगी। क्लियर। चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि आपको ऐसे, ये प्राइमरी रूट इसमें समझ नहीं आएगी, लेकिन टैप रूट सिस्टम में आप देख सकते हो ये आपको ये प्राइमरी रूट देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये आपको छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी। ये मेन ब्रांच है, सॉरी मेन रूट कह सकते हो इसको। क्लियर। और इसमें ये जो दिखाई दे रही ये कह सकते हो ये सेकेंडरी रूट है या फिर टर्सरी रूट कह सकते हो, जो ये डेवलप होती है फाइब्रस रूट सिस्टम में। चलिए, इन सम प्लांट्स लाइक
ग्रास हो गया, मोन्स्टेरा हो गया, एंड इन द बनियान ट्री roots arises from part of the plant other than the radicle and are called adventitious root। दो तो हम पढ़ चुके, फाइब्रस हो गया, टैप रूट हो गया। फाइब्रस भी रेडिकल से ही निकल रहा था, टैप रूट भी रेडिकल से ही निकल रहा था, लेकिन एक रूट ऐसी हैं जो रेडिकल के अलावा एक जगह और से निकलती है, मतलब कि रेडिकल के अलावा वो कहीं से भी निकलेंगी, स्टेम से निकले या फिर बाहर वाले पार्ट से निकले, जो सूट वाला पार्ट है तो उनको बोलेंगे एडवेंटेशियस रूट। क्या बोलते हैं इनको? एडवेंटेशियस रूट। रेडिकल के अलावा अनदर पार्ट से निकले, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि अनदर पार्ट ऑफ रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से निकले उसको बोलोगे एडवेंटेशियस रूट। इसको हिंदी में अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपने स्थान से न निकलकर बाहर के स्थान से निकलना, उनको अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे रूट्स आपको बरगद के पेड़ में देखने को मिलती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इनका मेन काम क्या होता है? तो सॉइल से वाटर और एब्जॉर्प्शन को, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। आल्सो दे आर प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट। आल्सो ये सपोर्ट प्रदान करती हैं प्लांट को। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपको एडवेंटेशियस रूट सिस्टम देखने को मिल रही है, जो कि बरगद के पेड़ में हो गया, बाकी आपको ग्रासेस हो गई वहां पर देखने को मिलता है, मोन्स्टेरा हो गया। ठीक है, चलिए, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम में रूट दैट अराइजेस फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। अनदर पार्ट मतलब कि रेडिकल के अलावा वो कहीं और से निकलती हैं, उनको क्या बोलेंगे? एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं इनको। एग्जाम्पल की बात कर ले, ग्रासेस हो गया, मोन्स्टेरा हो गया और बनियान ट्री। सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप याद रखो, बनियान ट्री। जो बरगद का पेड़ होता है उसमें आपने देखा होगा ना, ये देखिए, ये आपको, चलिए ये देखिए, ये हैं एडवेंटेशियस रूट्स जो आपको ये देखने को मिल रही तने वाले पार्ट में। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, तो इसमें क्या है? ये ऐसी ब्रांचेस डेवलप हुई होती हैं और इनका काम क्या है? तो बेसिकली ये सपोर्ट प्रदान करती हैं रूट को, प्लांट को सपोर्ट प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा पूरा, जैसे हॉरर मूवी देखते हैं आप लोग, तो उसमें देखा होगा ना कि बरगद का बड़ा सा पेड़ होगा, उसमें जड़ें लटकी रहती हैं और उनके पीछे से कोई फिर निकलता है, हुआ कर क्या वो डरावनी आवाज निकाल के, है ना? तो आपने देखा होगा। तो वो जो ब्रांचेस निकलती हैं, जो जड़ें निकलती हैं, वही क्या है? एडवेंटेशियस रूट्स है। और वो आपने देखा है कि वो मैक्सिमम स्टेम वाले पार्ट से निकलती हैं, वो रेडिकल से नहीं निकलती हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, अब आ जाते हैं हम रूट के रीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि रूट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली रूट में होता क्या क्या है। ठीक है, एक रूट आपने सीधी सीधी देखी, तो उसके भी पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला होता है रूट कैप, जो आपको इसके टिप पर देखने को मिलेगा। ये है रूट कैप, सबसे टिप पर देखने को मिलता है। दूसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तीसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन। नेक्स्ट है रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड लास्ट में रूट हेयर्स। तो ये इतने पार्ट होते हैं रूट के। किसी भी रूट में आप देखोगे तो ये आपको 5 पार्ट दिखाई देंगे। कैसे कैसे? ये देखिए, ये रूट कैप देखने को मिल रहा है, जो टिप पर आपको देखने को मिल रही है। क्लियर? उसके बाद ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, एंड फिर आपको ये रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। रूट कैप क्या होते हैं? इट इज द कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ रूट। रूट के टिप पर, रूट के एपेक्स पर ये एक टाइप की कवरिंग होती है। अब इसका काम क्या होता है? तो इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। ये क्या करती है? रूट के एपेक्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देखिए, अब रूट का
काम क्या होता है, उसको जमीन में अंदर जाना है, और अगर क्या है जमीन में उसको अंदर जाना है तो उसको थोड़ा सा क्या होगा, मजबूत होना पड़ेगा। रूट कैप वही काम करती है, वो एक तरह से ढाल का काम करती है। जैसे युद्ध में क्या होता है, तलवार चाहिए ना, ढाल चाहिए, तो वो ढाल का काम क्या कर रही हैं, रूट कैप। रूट कैप बेसिकली पूरे रूट को क्या करती हैं, कवर करने का काम करती हैं, और कहती हैं कि हम जा रहे हैं अंदर, ठीक है, तुम आओ पीछे पीछे। तो पूरी रूट उसके पीछे होगी और रूट कैप टिप पर होगा। उसका काम क्या होता है, तो वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे सॉइल में जाएगा तो सॉइल में फ्रिक्शन भी होता है ना, फ्रिक्शन की वजह से अगर वो डैमेज हो गया तो फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो रूट कैप उस फ्रिक्शन से उसको बचाने का काम करेगा। आल्सो रूट कैप क्या करता है, वो सॉइल में धंसने के लिए प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये काम होता है इसका रूट कैप का। क्लियर? चलिए, दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सीन अबव द रूट कैप। ये रूट कैप के ऊपर वाला रीजन होता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दो टाइप के हम टिश्यू पढ़ते हैं जनरली, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू और दूसरे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो लगातार डिवीजन करते रहते हैं, उनमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस के फलस्वरूप ये लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहीं पर भी प्लांट में आएगा तो आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे टिश्यू हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हमेशा रिपीटिवली क्या करेंगे, एक तरह से डिवीजन करते रहेंगे। और डिवीजन कौन सा होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है इनमें। यहाँ पर भी माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। एंड आल्सो इनका काम क्या है, तो देखिए रूट कैप क्या काम कर रहा था, ये प्रोटेक्ट करने का काम क्या कर रहा था। अब ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, तो ये ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेयर द सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे डिवाइड रिपीटेडली। ये हमेशा क्या है, डिवाइड होते रहते हैं। माइटोसिस होती है इनमें कंटिन्यूअस। कौन सा डिवीजन होता है, तो वो होता है माइटोसिस। समसूत्री विभाजन इनमें कंटिन्यूअस देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है वो है रीजन ऑफ इलोंगेशन। द रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब ये किसके ऊपर होता है, ये इलोंगेशन वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, ये है जस्ट ऊपर, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसके जस्ट ऊपर होगा। हेयर सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो भी क्या है, ग्रोथ करती हैं और इनलार्जमेंट को मतलब बढ़ाने का काम करती हैं, रूट को ग्रोथ में हेल्प करती हैं। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, रूट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कौन से टिश्यू, जो इलोंगेटेड रीजन है वो इसको बढ़ाने के लिए यूज होता है। चलिए, अगला पार्ट है वो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। द रीजन प्रोक्सिमल टू इलोंगेशन जोन, ये इलोंगेशन जोन के और ऊपर होता है। हेयर द सेल्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, यहाँ पर सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं और मैच्योर होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन्हीं इलोंगेशन, सॉरी, यही जो कौन सा पार्ट है, मैच्योरेशन वाला पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है, एपिडर्मिस क्या है, मैच्योर हो रही है, और यहाँ से जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, जैसे ये क्या है, कंटिन्यूअस इलोंगेटेड सेल्स डेवलप हो रही हैं, तो इन्हीं से क्या होता है, ऐसे एक सेल्स बाहर निकल आई, ये सेल्स बाहर निकल आई, तो इनको क्या बोलते हैं, ये रूट हेयर को बनाने का काम करती हैं। क्या बनाती हैं, रूट हेयर, जो ये आपको देखने को मिल रही, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन देखने को मिल रहा, ठीक है। और ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ये थोड़ी थोड़ी सेल्स बाहर निकल गई, तो यही क्या करती हैं, रूट हेयर को बनाने का काम करती हैं। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर भी देखने को मिलेंगे। चलिए, रूट हेयर वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम इपिडर्मल सेल ऑफ, सॉरी, इपिडर्मल सेल इन रीजन बिहाइंड रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये जो मैच्योरेशन वाला रीजन है, इसी से क्या है, ये पतली पतली सेल्स निकलती हैं इनकी इपिडर्मिस से, जो कि रूट हेयर का निर्माण करती हैं, रूट हेयर बनाने का काम करती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इनका काम क्या होता है, रूट हेयर का
तो ये क्या काम करती हैं, ये मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्हीं का होता है। पूरे रूट में अगर देखा जाए तो रूट का मेन काम क्या है, एक तरह से पहला तो काम हो गया कि सॉइल में धंसकर क्या है, पौधे को सपोर्ट प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से पौधा खड़ा हो पाता है। दूसरी चीज, ये सॉइल में प्रेजेंट वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये होता है रूट हेयर्स के द्वारा। क्लियर? तो ये 5 पार्ट है जो रूट रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो रूट कैप होती है। दूसरा है इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू इट्स द सॉइल। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity, जो हम देख चुके हैं। The cells of the region are very small, thin-walled and with dense protoplasm. They divide repeatedly. ये रिपीटिवली क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से नई सेल्स बनती रहती हैं और जो रूट है वो हमेशा ग्रोथ करती रहती है। और ये देखिए, ये फिगर 5.3 एनसीईआरटी में दिया है और ये फिगर क्या है, आपसे पूछा भी गया है। इसमें क्या है, आपसे पूछा गया है कि आपको ऐसे फिगर दे देगा, उसके बाद आपको लेवलिंग के लिए पूछेगा, इसको बताएंगे। ये है रूट हेयर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको रूट कैप देखने को मिल रहा है टिप पर। उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। चलिए, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length। ये कौन सी है, ये है रीजन ऑफ elongation। The cells of elongation zone gradually differentiated and mature, hence this zone proximal to region of elongation। proximal का क्या मतलब होता है और डिस्टल का क्या मतलब होता है? तो प्रॉक्सिमल का मतलब आप ऐसे समझो कि प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली और डिस्टल मतलब दूर वाली। तो प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली, जो क्या है सबसे करीब होगी, और डिस्टल का मतलब दूर वाली, ठीक है। द सेल्स ऑफ द elongation zone gradually differentiate and mature, hence this zone proximal to region of elongation। रीजन के पास वाली, elongation के पास वाली जो जगह है उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देखा था हमने, है ना। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स form very fine and delicate thread like structure called root hairs। इनकी एपिडर्मिस से क्या है, पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। These root hairs absorb water and minerals from the soil। तो यही सेम चीजें क्या है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं और आपके मतलब का भी नहीं है। ये चीजें हम बाकी चैप्टर पर अगर लगाएंगे, जैसे कि सेल बायोलॉजी हो गया, वहां पर आपको थोड़ा सा आगे जाके पढ़ना होता है। लेकिन जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हो गया, एनाटॉमी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बहुत 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम आपको एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी हम नो डाउट यहाँ पर 100% कवर करने वाले हैं। आल्सो कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताए जाते हैं ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये आप अगर इतना कर लेते हो तो इतना बहुत है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। रूट के मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं ये आप देख पा रहे होंगे। In some plants, root are modified to perform function other than absorption and conduction। मैक्सिमम अगर रूट का जो काम पूछा जाता है तो ये होता है कि इनका काम क्या है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, यही काम है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ काम होता है, जैसे कि सोइलन रूट फॉर फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। प्रॉप रूट होती हैं जो सपोर्ट के लिए होती हैं। स्लेट रूट्स क्या होती हैं एंड न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। Modification of root. Root in some plants change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction।
ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन के अलावा भी रूट्स का कई सारा काम होता है। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ये काम हो सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बाद में जब आप क्या करते हैं, जब आपके एग्जाम पास आ जाएंगे तो आपको फिर ये होगा कि रिवाइज कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा एक आपके लिए हो सकता है। रोड मॉडिफिकेशन में टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन आप पढ़ते हो तो इसमें आता है फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कोनिकल एंड ट्यूबरस, ये 4 टाइप के इसमें आएंगे। एडवेंटेशियस रूट सिस्टम में ट्यूबरस हो गया, फेसिकुलेट हो गया, मोनिलिफॉर्म हो गया, ठीक है, नोडिलियोस हो गया एंड इन्यूलेट हो गया। फॉर एडिशनल सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट हो गया, स्लिट रूट हो गया, क्लिम्बिंग रूट एंड क्लाइंग रूट, ये होती हैं। एंड फॉर वाइटल फंक्शन, ये जैसे कि एसिमिलेटरी रूट्स हो गया, हाउसिटोरिया, वेलामेन रूट हो गया, न्यूमेटोफोर हो गया एंड रिप्रोडक्टिव रूट हो गया। तो ये अलग अलग मॉडिफिकेशन है रूट्स के। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्वैलन रूट एंड फॉर फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का आप देखते हो बहुत सारी जड़ों को हम खाते हैं, तो वो कौन कौन सी जड़ें हैं और उनका स्टोरेज कैसा होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, टैप रूट ऑफ कैरेट, जो क्या खाते हो आप, कैरेट, ये आपको देखने को मिल रहा है ना। टर्निप्स, चुकंदर जो होता है। एंड एडवेंटेशियस रूट में आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एडवेंटेशियस रूट में फूड स्टोरेज का मॉडिफिकेशन है। एंड टैप रूट का जो मॉडिफिकेशन है वो कैरेट हो गया, गाजर हो गया और आल्सो आपको टर्निप्स जो चुकंदर बोलते हो आप, ये आप देख सकते हो। चलिए टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप्स एंड एडवेंटेशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। क्लियर, ये एडवेंटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। एंड टैप रूट का क्या है, ये कैरेट हो गया और टर्निप हो गया। स्वैलन, ये क्या है, स्वीट पोटैटो गेट्स स्वैलन एंड स्टोर फूड, ये आपको फूली हुई दिखाई देंगी और इनमें क्या है, फूड स्टोरेज होता है। द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियान ट्री आर प्रॉप रूट। हैंगिंग स्ट्रक्चर, प्रॉप से मतलब प्रॉपर जो सपोर्ट प्रदान करती हैं, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो प्रॉप रूट जो आपको बनियान ट्री में, बरगद के पेड़ में लटकती हुई शाखाएं दिखती हैं, वो प्रॉप रूट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, सपोर्ट प्रदान करती हैं। Similarly, the stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out the lower notes of the stem। आपने देखा होगा जो गन्ने का खेत होगा, तो गन्ने के खेत में आप जब जाते हैं तो नीचे देखिएगा उसका जो सबसे लास्ट वाला स्टेम का नोड होगा, उससे क्या है, उससे रूट निकलती हैं और वो उस सुगर केन के प्लांट को क्या करती हैं, एक तरह से सपोर्ट प्रदान करने का काम करती हैं। ये स्लिट रूट्स होती हैं। कौन सी रूट है, स्लिट रूट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज आती है कि टैप रूट सिस्टम में जैसे कैरेट हो गया, ठीक है, टर्निप्स हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, तो इनमें फूड स्टोरेज होता है। फूड स्टोरेज करती हैं जड़ें। आपको पता है जड़ें ऐसा क्यों करती हैं, हमको लगता है वो हमारे लिए करती हैं, खाना हमको मिलता है उससे, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अपना जीवन बचाने के लिए करती हैं। आपने मैक्सिमम देखा होगा कि जब ऐसा होता है कि जब सूखा पड़ जाए या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, तो इनका काम क्या है, ये अपने जो एक तरह से स्टोरेज है उसको जड़ में इकट्ठा कर लेंगे और जब फिर से एडवर्स कंडीशन खत्म हो जाएगी या कह सकते हैं कि फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये फिर से अपने आप को ग्रोथ कर पाती हैं। तो ये उनका खुद का यूज है, ठीक है। अब उसको हम लोग भी यूज करते हैं कि खाने के रूप में, ठीक है, भोजन के रूप में ले लिए, जड़ों को हम खाते हैं। तो लेकिन सबसे अगर देखा जाए तो सबसे उनका मेन इंपॉर्टेंट है कि उनको अपना जीवन बचाना है, क्योंकि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आई, कभी ऐसा हुआ कि उनको बाहर से पानी नहीं मिल रहा, या बाहर से उनका सुटेबल कंडीशन नहीं है उनकी लाइफ के लिए, तो वो क्या करती हैं, वो जड़ों में अपने एक तरह से स्टोर होती हैं और जड़ों जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो जड़ें वापस से ग्रोथ कर जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वो है हमारा प्रॉप रूट सिस्टम, जिसको देखते हो यहाँ पर आपको ये प्रॉप रूट देखने को मिल रही हैं। हैंगिंग रूट इनको आल्सो बोलते हैं।
हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट बनियान ट्री। मैक्सिमम आपने देखा होगा है ना, बरगद के पुराने पुराने पेड़ देखे होंगे तो उसमें आपको ये बड़ी बड़ी शाखाएं देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी जड़ें ऐसे देखने को मिलती हैं और ये जमीन पर क्या होती हैं, फिर अटैच हो जाती हैं, जो बनियान ट्री को सपोर्ट प्रदान करने का काम करती हैं। तो इनको बोलते हैं प्रॉप रूट। प्रॉप रूट से आप कनेक्ट कर सकते हो कि प्रॉपर क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रदान करने का काम करती हैं। चलिए ये देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट बनियान ट्री, इसको बोलेंगे। ये कौन सी रूट है, ये है प्रॉप रूट। ठीक है, प्रॉप रूट है ये। चलिए नेक्स्ट है वो है स्लिट रूट। स्लिट रूट भी सपोर्टिंग का काम करती हैं और ये मैक्सिमम आपको मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलेंगी, क्योंकि मोनोकॉट के जो प्लांट होते हैं उनका जो तना होता है वो बहुत क्या है, एक तरह से लचीला होता है, नरम होता है। तो उनमें ये नीचे वाले नोड से निकलकर एक तरह से मिट्टी से धंसकर उनको सपोर्ट प्रदान करती हैं। द सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। ये लोअर नोड से, जैसा कि आपने देखा होगा है ना, ये क्या है, मेज का जो क्या है मेज होता है उसका आपने देखा होगा अगर तना, तो ये क्या है, नोड से निकलकर ऐसे जमीन पर ये धंस जाती हैं। ठीक है, ये ऐसे निकलती हैं। सुगर केन जो गन्ना होता है उसका भी देखा होगा, तो उसमें भी जो लोअर नोड होता है उससे निकलकर जड़ें ऐसे क्या होती हैं, जमीन पर धंस जाती हैं और ये सपोर्ट के लिए यूज होती हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, मेज हो गया और सुगर केन हो गया, तो स्लिट रूट भी सपोर्टिंग सिस्टम की तरह यूज होती हैं। चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है नोड, स्टेम का नोड है ये, और ये है क्या, ये है आपको स्लिट रूट देखने को मिल रही, जो कि काम क्या करती हैं, तो ये सपोर्ट के लिए यूज होती हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो है ना, ये नोड से निकलकर जमीन पर धंस जाती हैं ताकि वो जो भी मोनोकॉटिलिडान्स, मैक्सिमम आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा, तो उसके तने बेसिकली क्या होते हैं, पतले होते हैं। अब पतला होगा, ऊपर फल लगेगा तो वो क्या होगा, इधर उधर क्या हो जाएगा, तो इसी वजह से उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। सपोर्ट के लिए ये स्लिट रूट डेवलप होती हैं इनमें। चलिए नेक्स्ट है वो है न्यूमेटोफोर्स। ये न्यूमेटो का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है, हवा। न्यूमो से आप कनेक्ट कर सकते हो हवा, तो ये रूट ऐसी हैं बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। द रूट दैट कम आउट द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, जहां पर दलदल होगा वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ये है न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, और ये मैग्रोव्स वन में आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, जहां पर दलदली इलाका होगा, है ना। दलदली इलाकों में क्या होता है, यहाँ पर ये प्लांट्स ग्रोथ करते हैं और बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ में ऑक्सीजन इनको मिलता नहीं है, तो ये वापस से फिर क्या करती हैं, वापस से ऐसे वर्टिकल ऊपर की तरफ क्या है निकल आती हैं। चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रही न्यूमेटोफोर्स, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर, रूट का मॉडिफिकेशन एक है एस्परेगस, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। टर्निप में आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, कैरेट गाजर हो गया, स्वीट पोटैटो चुकंदर बोलते हैं इसको, और ये है न्यूमेटोफोर्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप से अलग अलग इनके वर्क होते हैं। चलिए देखिए, ये है कॉनिकल रूट, दूसरा है फ्यूजिफॉर्म रूट, आपको ये देखने को मिलेगा मूली में। नेपीफॉर्म रूट ये है चुकंदर हो गया। ठीक है, ट्यूबरस रूट आपको देखने को मिलेगा शकरकंद, और नोडुलेट रूट देखने को मिलता है। ये नोड्यूल कहाँ देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम आपको लेग्यूमिनेसी प्लांट में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, लेग्यूम प्लांट जो दालें होती हैं उनके पौधों में मैक्सिमम आपको ये नोड्यूल देखने को मिलते हैं। और इनका काम क्या करते, ये काम क्या होता है, तो इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया होता है ये भी ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर होता है राइजोबियम। इन नोड्यूल में क्या होता है, यहाँ पर होता है राइजोबियम, जो कि काम क्या करता है, ये काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में।
ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये नोड्यूल हेल्प करते हैं। मैक्सिमम आपको जो दालें होंगी लेग्यूमिनेसी के फैमिली में, ठीक है, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। चलिए, अब ये एक तरह से पूरा चार्ट है, इसको आप देखेंगे। अंडरग्राउंड जो रूट है उनका मॉडिफिकेशन और जो एरियल रूट है उनका मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड में दो टाइप की रूट आती हैं। पहली है टैप रूट, इनमें आपको फ्यूजिफॉर्म रूट देखने को मिलेंगे। रेडिस हो गया, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म जो कि आप क्या मूली खाते हो, वो एक फ्यूजिफॉर्म रूट है। नेपिफॉर्म होता है बीट रूट। कॉनिकल रूट ये है कैरेट, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इधर है एडवेंटेशियस रूट में, ट्यूबरस रूट में आता है स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी होती है वो। फैसिकुलेटेड रूट में आता है ये है डहलिया। नोडिल्यूस रूट में आता है मैंगो जिंजर। नेक्स्ट है वो है मोनेली फॉर्म रूट, मोमोर्डिका एंड एनुलेटेड रूट में आता है ये, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के ट्यूबरस रूट हो गया, फेसिकुलेटेड। अब इसमें कहेंगे कि इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो बहुत ढेर सारा है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूजिफॉर्म हो गया, नेपिफॉर्म हो गया, कोनिकल हो गया, आल्सो आपको ट्यूबरस हो गया, फेसिकुलेट हो गया, ये याद रखना है। इधर आ जाती है एरियल रूट फॉर वेरियस सपोर्ट। एरियल रूट का काम क्या होता है, तो फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें प्रॉप रूट हो गया, ठीक है, बनियान ट्री बरगद के पेड़ में आप जो प्रॉप रूट देखते हैं जो प्रॉपर सपोर्ट करता है। उसके बाद स्लिट रूट हो गया जो पेंड्रस में देखने को मिलता है। पेंड्रस पूछा गया है, याद रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लिम्बिंग रूट हो गया, ये आपको बीटल में जो पान का पत्ता होता है, पान का जो पौधा होता है उसमें क्लिम्बिंग रूट देखने को मिलती है। सकिंग रूट आपको देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है कस्कुटा में। कस्कुटा मैंने पढ़ाया है, ये क्या है, पैरासाइट है, ये पैरासिटिक प्लांट है। रेस्पिरेटरी रूट ये आपको देखने को मिलती है, न्यूमेटोफोर इनको बोलते हैं। इसके लिए पहला तो एग्जाम्पल है अभी जो हमने देखा, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर एरिकेनिया है, इसको भी याद रखेंगे। फ्लोटिंग रूट ऑफ ये इसमें जूसियम देखने को मिलती है, और इपीफाइटिक रूट देखने को मिलती है आपको वेंडा में। तो ये एग्जाम्पल हैं, ये याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद रखिएगा। चलिए, फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सबसे पहला काम क्या होता है इनका, तो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। प्रोवाइड ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, प्रोवाइड ए प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट के लिए यूज होते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं। स्टोरेज ऑफ स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में क्या है, फूड को स्टोरेज करते हैं, है ना, कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। आल्सो पता है आपको इनके द्वारा क्या होता है, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, वो रिलीज होते हैं। साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, ठीक है, तो ये सारे प्लांट जो हार्मोन है जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो भी रूट के द्वारा निकाले जाते हैं। तो ये इनके मेन फंक्शंस हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा रूट वाला पार्ट। रूट के मॉडिफिकेशन हो गए, टाइप्स हो गए, ये सारी चीजें, और इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं दावा कर सकती हूँ। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो ये आपके लिए इनफ है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो हमको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है वो स्टेम की पढ़ेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।